हेलो दोस्तों, चलिए हम कोई डाटा भरते हैं। अरे यहाँ पर डाटा भर नहीं पा रहे हैं हम। स्टॉप नेम इंटर करें। चलिए पहले नाम इंटर करते हैं। अरे मार्क्स नहीं भर पा रहे हैं हम। 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अरे मोबाइल नंबर ब्लैंक है, पहले मुझे 10 डिजिट मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा क्या? रिमार्क्स नोट ओके। अरे रिमार्क्स नोट ओके मतलब मुझे रिमार्क्स में ओके करना होगा तभी लिख पाएंगे। चलिए। तभी लिख पाएंगे। देखिए, तो हम अपने कंडीशन के हिसाब से कोई डाटा कोई फॉर्मेट बना सकते हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए हम सीखते हैं। कोई भी डाटा कोई भी फॉर्मेट अपने कंडीशन के हिसाब से बनाएं। हमें ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में कोई असाइनमेंट दिया जाता है कोई डाटा कोई फॉर्मेट तैयार करने के लिए, तो हम उसे अपनी मर्जी के हिसाब से अपने कंडीशन के हिसाब से तैयार कर पाएंगे। हमें जो मैंडेटरी फील्ड है उसे कोई स्किप न कर पाए, उसको भरना ज़रूरी है, तो उसे हम कुछ कंडीशन लगाकर मैंडेटरी बना सकते हैं। जब तक उसे नहीं फिल किया जाए तब तक आगे कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे होता है, चलिए वो हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी फॉर्मेट है जिसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिमार्क्स, अमाउंट वगैरह कुछ लिखना है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले नेम लिखा है, उसके बाद ही कुछ और डाटा इंटर करें। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं। हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे या पूरा यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं कि नाम इंटर करेंगे उसके बाद ही एड्रेस लिखाएगा। तो हम ये सिलेक्ट किए। हम यहाँ से चले जाएंगे डाटा टैब के अंदर। डाटा में चले गए, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग में जाएंगे और कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद इग्नोर ब्लैंक पे जो टिक है वो हटा दिया करेंगे, उसको हटा देंगे और एक फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू एल एन लैन ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद। इससे ये होगा कि उस सेल में कुछ लिखा हुआ है उसका लेंथ निकालेगा ये फार्मूला। लेकिन हम चाहिए कि वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो तो ये एड्रेस इंटर कर पाए। उसके लिए हम एक साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल टू 0 का। यहाँ पर काम हो गया, फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया, लग गया। एरर मैसेज टाइप कर देंगे। एरर मैसेज टाइप कर देंगे। पहले नेम लिखें और ओके करेंगे। चलिए अब एड्रेस टाइप करने जाते हैं, रांची। देखिए मैसेज आ गया, पहले नेम लिखें। तो पहले हमें नेम लिखना होगा राम, उसके बाद रांची, नेम लिखे। अब हम मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें तब आगे कोई एंट्री हो। तो हम इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं और मोबाइल नंबर पे फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद कस्टम में जाएंगे, फिर से वही फार्मूला रिपीट करेंगे सेम। इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन, ये सेल सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट बंद, नोट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 0, इग्नोर ब्लैंक पे जो टिक है वो हटा देंगे, एरर मैसेज लिखेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करें। ओके। चलिए अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं ओके। देखिए मोबाइल नंबर इंटर करें। चलिए ठीक है, मोबाइल नंबर में हम कुछ भी लिख दिए। अब क्या यहाँ पर हम लिख पाएंगे? ओके, चलिए लिखा गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, या तो मोबाइल नंबर तो लिख दिए लेकिन मोबाइल नंबर ये गलत है, ऐसा तो मोबाइल नंबर होता नहीं है। हम चाहते हैं कि 10 डिजिट का लिखा है तभी इंटर कर पाएँ। तो फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये फार्मूला को, हम लोग देखिए मॉडिफाई करते हैं। यहाँ एरर मैसेज टाइप करते हैं, 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर करें। यहाँ सेटिंग में जाकर फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे,
यहाँ नॉट इक्वल टू जो 0 है उसको हम लोग इक्वल टू 10 कर देंगे, इक्वल टू 10 और ओके। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ओके लिख पाएंगे क्या? नहीं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करें। चलिए 10 डिजिट। अब यहाँ पर लिखा आएगा, अगर 10 डिजिट से हम इसको अगर हटा देते हैं तो कम करते हैं एक बार के लिए। चलिए कम कर देते हैं, उसके बाद इसको कुछ चेंज करने जाए, देखिए नहीं लिखा रहा है ना, तो हमें 10 डिजिट का ही इंटर करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अमाउंट लिख दिए। चलिए अब चाहते हैं कि यहाँ पर अमाउंट जब तक न लिखा है, जब तक यहाँ पर रिमार्क्स ओके ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखिए यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट किए डाटा वैलिडेशन, कस्टम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू दिस सेल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा ओके, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, इग्नोर ब्लैंक से टिक हटा देंगे, एरर मैसेज में आएंगे और लिख देंगे रिमार्क्स इज नॉट ओके। मतलब जब तक रिमार्क्स ओके नहीं होगा तब तक यहाँ पर अमाउंट इंटर नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर नोट लिख देते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखने जाते हैं। देखिए रिमार्क्स इज नॉट ओके, तो जब तक यहाँ पर रिमार्क्स मेरा ओके नहीं होगा तब तक अमाउंट नहीं लिखाएगा। चलिए ये तो हुआ एक चीज़। अब हम चाहते हैं कि अगर बहुत सारा डाटा है तो कहाँ कहाँ पर रिमार्क्स ओके हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, वो चीज़ के लिए मान लीजिए यहाँ पर नोट ओके लिख दिए, यहाँ तो अमाउंट हम इंटर नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर रिमार्क्स ओके है, जहाँ पर नोट ओके है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो उस कंडीशन के लिए हमें एक, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए और जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल में गए। न्यू रूल के बाद यूज अ फॉर्मूला में जाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं वो देख लेते हैं। इक्वल टू दिस सेल इक्वल टू ओके। ओके जब हम लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कोमा में रहेगा। टेक्स्ट लिखना है तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए डॉलर का निशान बन गया, तो ये डॉलर का जो चिन्ह है इसको हटा देना है। यहाँ उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, कोई भी हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, देखिए जहाँ पर भी ओके होगा वो सेल हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा। यहाँ पर ओके लिखेंगे, देखिए हाईलाइटेड हो गया, देखिए हाईलाइटेड हो गया। यहाँ पर नोट लिख देंगे। ओके के अलावा अगर कुछ और भी लिखाएगा, कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर XYZ कुछ भी लिखेंगे तो ये अनहाइलाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो कलर है वो नो फिल हो गया ना, नो फिल हो गया। जब ओके लिखाएगा तभी वो फिल हो जाएगा, मतलब कि अब हम इसमें इंटर करने के लिए एलिजिबल हो गए। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि नहीं, अब तो यहाँ पर नाम इंटर कर दिए, नाम इंटर कर रहे हैं, आगे डाटा भर रहे हैं, इधर ब्लैंक है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये ब्लैंक
ये जब तक ये कॉलम, ये रो जब तक पूरी तरह ना फिल हो जाए तब तक ये नीचे में एंट्री नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम फिर वही फार्मूला को लगा देंगे। जैसे इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर डाटा पे जाएंगे और डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग, और वही अपना कस्टम वाला फॉर्मूला जो है उसी को रिपीट कर देंगे। इग्नोर ब्लैंक से टिक हटा देंगे यहाँ पर, और वही लेन वाली फॉर्मूला जो है वो हम लिख देंगे, इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, नोट इक्वल टू 0 कर देंगे। स्टॉप, एरर मैसेज लिख देते हैं, अमाउंट इज ब्लैंक लिख दिए, ओके। अब यहाँ से होगा कि इसके बाद हम यहाँ पर इंटर नहीं कर पाएंगे, देख रहे हैं ना, राम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर छोड़ के हम लिखने जाएं कुछ भी तो यहाँ पर नहीं लिखाएगा। तो इसके लिए हमें पहले ये रो को पूरी तरह से फिल करना पड़ेगा, तभी हम आगे एंट्री कर पाएंगे। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपका ज़बरदस्त फार्मूला, जिससे ये कोई भी हम डाटा, कोई भी फॉर्मेट अगर तैयार करें तो अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से बनाकर किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। हम जो यहाँ पर रिमार्क्स लिख रहे हैं, रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट इस ब्लैंक आ रहा, हम यहाँ पर अपना नाम या मतलब जो भी लिखना है लिख सकते हैं, अपने कंपनी का नाम, अपने फर्म का नाम, या जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। वही एरर मैसेज यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा। और ये डाटा जो भी हमारा मैंडेटरी फील्ड है वो हम अपना मैंडेटरी फील्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और हमें देखना चाहिए, अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट है तब तो हो जा रहा है। अगर 10 डिजिट में हम अगर कुछ और भी वर्ड लिख दें तो भी तो ये ले लेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर राम, यहाँ रांची, यहाँ पर हम 10 डिजिट का कुछ और लिख देते हैं। देखिए लेटर लिख दिए, तो क्या यहाँ पर ये एंट्री अलाउ करेगा? देखिए अलाउ कर रहा है, जबकि करना तो नहीं चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर तो लेटर में हो नहीं सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो यहाँ पर हम शुरू में सिलेक्ट किए थे और जो फॉर्मूला लगाए थे उसको हम चेंज कर देंगे। डाटा वैलिडेशन, देखिए यहाँ पर जो हम ये 10 डिजिट वाला फॉर्मूला लगाए हैं इक्वल टू लेन और 10 लिखे थे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर इक्वल टू के पास आएंगे, लिखेंगे AND एंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लास्ट में आएंगे कोमा इज नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। कौन सा सेल में नंबर होना चाहिए हमारा, यहाँ पर नंबर होना चाहिए, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2 बार बंद कर दिए ब्रैकेट अपना, ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, नोट, देखिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर 10 डिजिट तो लिखा हुआ है लेकिन टेक्स्ट में है तो ये एंट्री नहीं करने दे रहा। अगर इसी 10 डिजिट नंबर में हम लिख दें तब ये हमें, देखिए अब ये एंट्री अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो है ना मज़ेदार। चलिए तो ये फॉर्मूला सीख लीजिए आप लोग भी, और डाटा बनाइए अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशनल लगाकर। तो तब तक के लिए आप लोग को थैंक्स, और
मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। इसी तरह की रोचक जानकारी, रोचक फॉर्मूला के साथ मैं फिर आऊँगा। ओके, थैंक्स।